राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे हिंदू धर्म में एकदंत संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो महीने में 2 बार संकष्टी चतुर्थी व्रत आता है, चतुर्थी व्रत आता है, जिसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले व्रत को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विशेषकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु, सुखी जीवन और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, वह इस व्रत को जरूर ही रखती हैं। इस व्रत में रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और संतान की लंबी आयु, उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा। तो चलिए, आरंभ होती है जब भगवान शिव हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे और उस समय मां पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास किया करती थी। एक बार स्नान करने से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर पे जो उपटन लगाया था उससे उसने एक बालक की मूर्ति का निर्माण कर दिया और फिर अपने मंत्र द्वारा विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसमें प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद भी वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो उठी। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंप दी। पार्वती माता उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया और कहने लगी कि आज से मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे अंश से प्राप्त हुए मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। जब बालक गणेश जी ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। एक बार की बात है कि माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानगार में गई हुई थी और भगवान श्री गणेश जी उस दरवाजे पर खड़ा होकर वहां पर पहरेदारी कर रहे थे और फिर माता कहने लगी कि हे पुत्र, किसी को भी अंदर आने नहीं देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और ऐसा कहकर माता पार्वती जब स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई तो कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ अपने तपस्या से उठने के पश्चात माता पार्वती से मिलने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही वह द्वार पर अंदर जाने का प्रयास करते हैं तभी वह बालक जो गणेश रहते हैं वह उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर कदापि नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते में आने की तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई। भोलेनाथ ने कहा कि अभी द्वार पर से हट जाओ, परंतु वह बालक जिसने अपने आप को स्वयं को उसने माता पार्वती का पुत्र बताया और कहा कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा के कदापि आप अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए अपनी माता से आज्ञा लेना पड़ेगा, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। भगवान गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि इस बालक को समझाओ। थोड़ी देर में नंदी और जो भी गण थे वह आते हैं और भगवान श्री गणेश जी को समझाने का प्रयास करते हैं। हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन वह बालक था कि वहाँ हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसी द्वार पर डटकर खड़े रहे। वह कहने लगे कि अगर आप में से किसी ने भी अंदर जाने का प्रयास किया तो मैं उसे दंडित करूंगा। यह बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वह भगवान श्री गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी उन पर भी प्रहार करते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और जो अन्य गण भगवान के रहते हैं वहाँ से भागकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार जब ये सभी पीटकर उस बालक गणेश से वहाँ भाग जाते हैं तब भगवान शिव से रुका नहीं जाता है और वह अपने अत्यंत क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं और उन्हें के सब्र का बांध टूट जाता है। वह खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वह बालक गणेश को ललकारने लगते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरी नंदीगण को परेशान किया, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य ही मिलेगा। यह बात कहकर भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार कर देते हैं और एक ही क्षण में बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर और कहीं दूर जाकर गिर जाता है। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखती हैं, उनका सिर कटा हुआ रहता है, कहीं और जमीन पर पड़ा है और वह महादेव वहीं खड़े रहते हैं त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में। यह देखकर माता पार्वती का भी क्रोध बढ़ जाता है
और माता चंडी रूप में प्रकट हो जाती हैं। वह इतने क्रोध में रहती हैं कि वह काली का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। इस हाहाकार से पृथ्वी आकाश सब हिलने लगता है। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तो वहीं पर उपस्थित ही रहते हैं। सभी देवतागण माता पार्वती के इस भयावह रूप से डर जाते हैं और फिर वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन माता पार्वती अपने हठ पर अड़ी रहती हैं कि मेरे पुत्र को वापस कर दिया जाए, अन्यथा मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, यह आपने क्या कर डाला? महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी अपने ही पुत्र को मृत्युदंड दे डाला। यह सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वह माता पार्वती से क्षमा मांगने लगते हैं। कहने लगते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। अब यह मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं इसे पुनः जोड़ सकता हूँ। इस बालक को पुनः मैं जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व की दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे को पीठ की तरफ कर सोई हो, उस बच्चे का शीश काट कर ले आकर फिर उस प्राणी का शीश इस नन्हे बालक से जोड़ दिया जाए, फिर यह जीवित हो उठेगा। ऐसे प्राणी की खोज होने लगती है। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा सा हाथी दिखाई देता है, जिसकी माँ उसकी पीठ के पीछे करके लेटी रहती है। तब नन्हे हाथी का सिर लाकर भगवान गणेश जी के सर पर लगाया जाता है और भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठते हैं। तब माता पार्वती, अन्य सभी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हो जाता है। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उसके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।